बोलो कृष्ण बलदेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा सुख सागर चतुर्थ स्कंध पहला अध्याय। मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ साधु पुरुष विदुर जी, अब मैं तुम्हें स्वयंभू मनु की शतरूपा नामक स्त्री से उत्पन्न कन्याओं सहित उनका वंश विस्तार सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। हे विदुर, रानी शतरूपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूंगा, तथा जो कन्या होगी वह आप रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु ने ले लिया। उसका नाम दक्षिण था। वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इसी प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी का रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की कृपा से उस दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव, रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु को प्रियव्रत और उत्तानपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही तुषित नामक देवता और मरीचि आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र पौत्रों और नाती लोगों ने मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया था। दक्ष जी ने उससे बड़ी बहन सृष्टि उत्पन्न की, उससे बड़ी वृहत सृष्टि उत्पन्न की। उधर कर्दम जी की 9 कन्याएं मरीचि आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिनमें कला नामक मरीचि की स्त्री ने कश्यप और पूर्णिमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पूर्णिमान के कुल में 3 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विश्वग तथा कन्या का नाम देवकुल्या हुआ। यही देवकुल्या आगे चलकर श्री विष्णु जी का चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुया से विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के अंश दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहाँ जन्मे? क्योंकि ये तीनों तो देवताओं में श्रेष्ठ और संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रूप हैं। मैत्रेय जी ने उत्तर में कहा, हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ब्रह्मवेत्ता थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवता अपने अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठ उनके तप स्थान पर पहुंचे। मुनीश्वर अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो उन तीनों देवताओं ने कहा, हम तीनों एक ओंकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम तुम्हारे पुत्र कहलाकर संसार में प्रसिद्ध हो आपके यश को बढ़ावेंगे। ऐसा कहकर तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। फिर उसी वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि
अत्रि अनसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति तथा उतथ्य बृहस्पति ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त्य की हविर्भु नामक स्त्री से अगस्त्य जी और विश्रवा जी उत्पन्न हुए। अगस्त्य जी को दूसरे जन्म में जठराग्नि का रूप मिला और विश्रवा ने 2 विवाह किए, जिनमें इडविडा के गर्भ से कुबेर और केशिनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के कर्म श्रेष्ठ वरियान, सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु तथा क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थीं, जिनमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए और दूसरी पत्नी ने शक्ति आदि कितने ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि अथर्वण की स्त्री चिति से, जिसका घोड़े का सा सिर था, महात्यागी मुनि दधीचि का जन्म हुआ, जिनको अश्वशिरा भी कहते हैं। हे विदुर जी, फिर भृगु के वंश में उनकी ख्याति नामक स्त्री से धाता, विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णु परायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। फिर धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ और दोनों के क्रमशः मृकंडु और प्राण नामक पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से मृकंडु ने मार्कंडेय मुनि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार करदम जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई और स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपरोक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली सुनो, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ था। उससे परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को 1, सब पितरों को 1 और 1 कन्या श्री महादेव जी को दिया। धर्म की पत्नियों के नाम हैं श्रद्धा, दया, मैत्री, तुष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, री यानी लज्जा और मूर्ति। इनमें से अपने गुणानुसार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिससे संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और उनकी विनय सुनकर भगवान वहां से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, जहां जाकर वे ही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण और कुरुवंश में अर्जुन नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से पावक, पवमान और शुचि से हव्य भोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्नि रूप पुत्रों ने 45 अग्नि रूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पितामह 45 अग्नियां कुल 49 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इन्हीं 49 की पूजा होती है। इस प्रकार से साग्निक और निरग्निक नामक पितर हैं। इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पश्चात दक्ष ने अपनी स्वधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह दिया, जिससे यमुना और धारिणी नामक 2 परम ज्ञान युक्त कन्याएं उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब सती जी का वृतांत सुनो कि जो शिव से ब्याही गई थी।
इन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी इन्हें कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ और बिना अपराध ही दक्ष के यज्ञ में क्रोधवश अपना शरीर त्याग कर बैठी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।